तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो टुडे वी हैव अनदर स्पोर्ट्स बाइक फ्रॉम ट्रायम्फ, वन एंड ओनली डेटोना 660। सो आज की वीडियो में करते हैं इस बाइक का डिटेल्ड वॉक अराउंड एंड देखते हैं क्या मिलता है एग्जैक्टली इस बाइक में। एंड जो डेटोना 660 है वो एक्चुअली एक बाइक है लाइटर साइड में निकाली हुई, क्योंकि जो बाकी जैसे आप इसको कंपेयर करें 675 RR से, तो ये काफ़ी अग्रेसिव और काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा स्पोर्टियर बाइक है कि उसको नॉर्मल यूज़ में आप यूज़ नहीं कर सकते। सो उस चीज़ का सोल्यूशन निकालते हुए ट्रायम्फ ने क्या करा कि एक लाइटर साइड पे भी एक बाइक लॉन्च की, जिसको आप एक नॉर्मल यूज़, एक रेगुलर यूज़ में भी यूज़ कर पाएंगे। इस बाइक को एज अ स्केरी एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको बाइक चलाने में। सो दैट्स व्हाट ट्रायम्फ इज प्लान्ड। सो लेट्स सी what this bike has to offer, and let's start the video. Before starting this video, special thanks to One Triumph Narayana for helping me out. So if you want to purchase any product of Triumph, all the showroom details are in the description, so please go and check out. So if I talk about the pricing of this bike, so जो आपका वाइट कलर है वो आपको कॉस्ट करेगा 9.72 lakhs, और आपका जो रेड कलर और ग्रे कलर है वो कॉस्ट करेगा आपको 9.85 lakhs। बाकी अपने स्टेट के हिसाब से आप बाइक्स का जो ऑन रोड प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ दिस बाइक, सो हमें मिल जाता है एक वेट वेट ऑफ 201 kg आई गेस, और जो सीट हाइट है वो मिल जाती है आपको 810 mm की। तो छोटे राइडर्स को भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली बाइक को चलाने में। बाकी अगर बैठ के इसका जो राइडिंग पोस्चर है और जो मतलब पैर की पोजीशन आती है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके की मेरी पोजीशन आती है बाइक पे बैठ के, और इस तरीके से मेरे पैर आते हैं। मेरी हाइट अराउंड 5 फुट या 5 इंच के करीब है। सो ये मेरी पोजीशन है, पूरे आराम से मेरे पैर आ पा रहे हैं ज़मीन पे। एंड देन मैं राइडिंग पोस्चर की बात करूँ अगर, सो कुछ इस तरीके का राइडिंग पोस्चर है। मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं है अगर कंपेयर करें इसको R15 या किसी दूसरी बाइक से। एंड इस तरीके से कुछ मेरे गियर लीवर पर जो पैर रखने की पोजीशन आती है। सो डेफिनेटली मतलब अपराइट पोजीशन है। लॉन्ग राइड भी आप कंसीडर कर सकते हैं इस बाइक को चलाने के, मतलब अच्छी लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके हाथों में ज़्यादा दर्द होगा या एंड ऑल। सो स्टार्ट करते हैं बाइक के फर्स्ट इंप्रेशन से। द फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से बाइक दिखती है। मतलब काफ़ी ना सिंपल और सॉलिड सा डिज़ाइन दिया है ट्रायम्फ ने इसको। दिख पा रहा हो आपको, इतनी ज़्यादा अग्रेसिव फेयरिंग्स और तड़क भड़क काइंड ऑफ डिज़ाइन जो फेयरिंग्स होती है ना, वो आपको डेफिनेटली नहीं दिख रही होगी इसमें। एंड बाइक ऐसा नहीं है कि काफ़ी मतलब छोटी या फिर वो है, जब पास इसको देखेंगे ना रियल में तो काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी हैवी बाइक लगती है देखने में। एंड कुछ इस तरीके से बाइक की रियर लुक आती है, मैं दिखाता हूँ आपको, दिख पा रहा होगा आपको। सो दैट्स हाउ ट्रायम्फ डिज़ाइंड इट। मतलब काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सॉलिड तरीके से डिज़ाइन किया है बाइक को। एंड इन टोटल 3 कलर्स आते हैं इसमें। एक तो आपका ये वाइट कलर है ही, इसके अलावा ये रेड है, और इसके अलावा एक ग्रे कलर और आता है। सो दैट्स हाउ द कलर कॉन्फ़िगरेशंस आर। स्टार्ट करते हैं कीज़ से। सब कुछ इस तरीके की कीज़ मिल जाती है हमें ट्रायम्फ की तरफ से नॉर्मल। इसको लगाते हैं वापस। देन फ्रंट में कुछ इस तरीके का वाइजर मिल जाता है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट माउंट कर सकते हैं। एंड जो आपके साइड मिरर्स है वो भी यहीं पे माउंट किए गए हैं। देन नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे फुल LED हेडलैम्प मिल जाता है। यहाँ पे DRL दिए गए हैं। अभी आई थिंक बैटरी कनेक्ट नहीं है इस बाइक की, तो ये जल नहीं पा रहे। मतलब जला के एक बार पूछता हूँ जला पाएँ तो। बाकी यहाँ पे हल्का सा कार्बन फाइबर वाला डिज़ाइन दिया गया है। एंड फ्रंट मड गार्ड में यहाँ पे ट्रायम्फ का एम्बलम मिलता है। देन आते हैं नीचे की तरफ। देन आगे फ्रंट में अच्छा खासा मोटा टायर मिलता है, दिख पा रहा होगा आपका। तो एंड जो प्रोफाइल है टायर की वो है 120/70 एंड 17 इंचज़ का अलॉय व्हील मिलता है। उसके अलावा फ्रंट में मिलते हैं हमें शोवा के सेपरेट फंक्शन फोक्स। अब सेपरेट फंक्शन फोक्स का क्या सीन है कि एक शॉकर है वो उसमें होगा सिर्फ स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म, और दूसरा शॉकर जो होगा वो सिर्फ डैम्पिंग का काम करेगा। सो दैट्स हाउ दे वर्क। उसके अलावा बड़ी सी डुअल डिस्क मिल जाती है हमें 310 mm की 4 पिस्टन कैलिपर के साथ। तो ब्रेक्स गोना भी वेरी गुड ऑन दिस बाइक। देन चलते हैं पीछे की तरफ। हाँ, उसके अलावा जो टायर्स हैं वो मिलते हैं मिशलिन के पावर 6 टायर्स दिए गए हैं बाइक में। देन डेटोना 660 है। LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। देन बात करें अगर इंजन की, तो यहाँ पे मिलता है इनलाइन 3 सिलेंडर 660 cc इंजन फ्रॉम ट्रायम्फ। एंड द पावर फिगर्स की बात करें तो इट प्रोड्यूसेस 95 PS ऑफ पावर एंड 69 Nm ऑफ टॉर्क। सो पावर फिगर्स आर वेरी गुड ऑन दिस बाइक। एंड ब्रेक पेडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। देन चलते हैं पीछे की तरफ, तो स्विंग आर्म आपको देख पा रहा होगा जैसे स्पोर्ट्स बाइक में आता है उस तरीके का स्विंग आर्म दिया गया है। स्टील फैब्रिकेटेड स्विंग आर्म प्लस जो आपका उसका ओवरऑल फ्रेम है वो भी स्टील फैब्रिकेटेड ही दिया गया है। एंड देन पीछे भी हमें जो पीछे मिलता है हमें मोनोशॉक फ्रॉम शो एज वेल। इसमें आप प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं। और पीछे जो टायर साइज है वो अच्छा खासा काफ़ी मोटा दिया गया है। सो यहाँ पे मिलता है हमें 180/55 सेक्शन का टायर एंड 17 इंच का अलॉय व्हील। 220 mm की डिस्क मिल जाती है। सिंगल पिस्टन कैलिपर पीछे है।
और टायर है काफ़ी वाइड है पीछे, अगर देख पा रहा होगा आपको यहाँ पे वीडियो में, अगर देख पाए आप तो। सो दैट गिव्स वेरी गुड लुक टू बाइक। एंड पीछे भी मिशलिन पावर 6 टायर्स ही मिलते हैं। एंड पीछे की तरफ यहाँ पे आप नंबर प्लेट माउंट कर सकते हैं, एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिलता है और एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी टेल लैंप्स। एंड चलते हैं बाइक के लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट में सबसे पहले मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स 7 क्लच के साथ। देन बात करें बाइक की सीट की, तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है इस बाइक में, स्पेशली बिकॉज ये 660 में जो मोटिव है ना प्राइम का, वो एक कंफर्टेबल राइड देना मोटिव है, ना कि एक अग्रेसिवनेस और रेस बाइक वाला। तो इसमें कंफर्ट पे काफ़ी काम किया गया है, तो वही इसकी सीट्स में भी ट्रीटमेंट दिख रहा है। एंड इस तरीके के कुछ ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं बाइक में। 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है बाइक में। देन आगे मिल जाता है हमें क्लिप ऑन बास एंड अच्छा खासा मतलब सारा पूरा स्पोर्ट्स बाइक वाला पैकेज मिल रहा है इस बाइक में। आपको सारी रेस बाइक से इंस्पायर्ड चीज़ें मिलेंगी देखने को। एंड देन इस तरफ आएँ तो आपको मिलता है राइड बाय वायर। आप राइड बाय वायर में लेगा तो आपको मिलेंगे डिफरेंट राइडिंग मोड्स। तो इन टोटल 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं इस बाइक में आपको, रोड, स्पोर्ट और रेन। एंड देन तीनों मोड्स में आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, आपका ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, तीनों को आप ऑल्टर कर पाएंगे एंड उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इस बाइक में आप। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दैन उसके अलावा कंट्रोल्स की बात करें सो ये आपका इंजन किल स्विच और सेल्फ वगैरह यहीं पे है। हज़ार्ड का स्विच यहाँ मिल जाता है, यहाँ से आप इसकी MID को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से कोई इंडिकेटर वगैरह के लिए टर्न इंडिकेटर्स और ये हॉर्न। एंड एडजस्टेबल लीवर आपको सिर्फ फ्रंट ब्रेक का मिलता है, एडजस्टेबल क्लच लीवर नहीं मिलता बाइक में। दैट्स हाउ इट इज़। एंड देन कुछ इस तरीके की फुली डिजिटल TFT LCD स्क्रीन मिल जाती है इस बाइक में। तो अभी तो उसकी आई थिंक बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑन नहीं हो रही है। सो वेल इस प्राइस पॉइंट पर होने के बावजूद भी कुछ फीचर्स मिसिंग है इस बाइक में, जैसे मेरे को लग रहा है पर्सनली। जैसे क्विक शिफ्टर हो गया और आपका जो एडजस्टेबल फ्रंट फोक्स हो गए, सो अगर वो भी होता तो अच्छा होता, बट दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग हियर। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझसे पूछा जाए 3 बेस्ट चीज़ें क्या हैं इस बाइक के बारे में, तो सबसे पहले मैं कहूँगा जिस बाइक का डिज़ाइन है वो सबसे मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी सिंपल और सॉर्टेड डिज़ाइन है, इतना अग्रेसिव फेयरिंग्स और अग्रेसिव चढ़क भड़क वाली लाइनें वाइनें वाला सीन नहीं है। सिंपल डिज़ाइन में बहुत अच्छी लगती है बाइक, देखने में मस्कुलर भी लगती है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस बाइक। दूसरी चीज़ जो है, एक जो नॉर्मल राइडर भी है ना, जिसने इतनी ज़्यादा बाइक नहीं चलाई, बड़ी बड़ी बाइक नहीं चलाई, जो हाई पावर वाली बाइक होती है उनके लिए काफ़ी अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस बाइक को आप नॉर्मल यूज़ में भी चला सकते हैं इस बाइक को, क्योंकि जिस तरीके से डिज़ाइन किया है इसके इंजन की पावर वगैरह है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब इतना अग्रेसिव वाली चीज़ नहीं है कि चलाने में डर लगे बाइक को। जैसे अब कंपेयर करें तो 675 RR से या दूसरी डेटोनास बाइक के जो ज़्यादा कहीं पावरफुल है, हम नॉर्मल जो रोड यूजर्स में नहीं चला पाएंगे इतनी आसानी से। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तीसरी चीज़ें जैसे कलर स्कीम है वो, जैसे इसका रेड कलर है और वाइट कलर है, इसके अलावा ऐसा ग्रे कलर, 3 कलर आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दिए हैं ट्रैम्प ने, 2 या 3 कलर्स निकाले हैं, उसी में ही काफ़ी अच्छे कलर स्कीम्स निकाले जो सिंपल और सॉर्टेड में चीज़ ठीक लगी। बाकी इफ़ आई टॉक अबाउट डिसएडवांटेज, जो अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली मुझे कुछ डिसएडवांटेज लगे इस बाइक में, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक का जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो फीचर्स हैं उसमें मेरे को लगता है कुछ और चीज़ें दी जा सकती है। जैसे इसका क्विक शिफ्टर हो गया और इसमें एडजस्टेबल फोक्स हो गए फ्रंट वाले। तो इस तरीके की कुछ मतलब इस प्राइस रेंज में जो बाइक में फ़ीचर होने चाहिए ना, उतने फीचर मेरे हिसाब से नहीं दिए गए हैं। दैट्स 1 पॉइंट। सो ये था डेटोना 660 का छोटा सा वॉक अराउंड एंड लेट मी नो इन द कमेंट हाउ वाज द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।